हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको याद करना होगा। साधारण प्रतिज्ञा होती है, उसके बाद विशेष प्रतिज्ञा आएगी, उसके बाद हमको रचना और उसके बाद प्रमाण। ये 4 स्टेप्स होते हैं जिसको सारे थ्योरम में इसको फॉलो किया जाता है। तो आइए देखते हैं। साधारण प्रतिज्ञा क्या है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी देखिए, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दोनों भुजाएं, तो त्रिभुज की दो भुजाएं हो गई और कह रहे कि दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो देखिए, डी जो है ये क्या कर रहा है, AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है और AB को भी कर रहा है, DE। तो इसलिए D जो होगा BC के पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब यही हो गया। ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखा गया है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखा इस प्रकार है कि DE, तो DE किस प्रकार है, AD बट्टा BD, यानी कि AD के बट्टा में BD समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है। और फिर यही रेखा जो है AE बट्टा C हो जाएगी, यानी समान अनुपात में दोनों इसकी भुजाओं को विभाजित कर रहा है। तो सिद्ध करना है क्या कि DE जो है BC के पैरेलल है। हमको यही प्रूफ करना है कि DE जो होगा BC के पैरेलल होगा। रचना यानी इस त्रिभुज को हम बनाए कैसे हैं, तो DM जो है लंब है AC पर, यानी AC जो है बड़ी वाली भुजा है और ये जो DM है इस पे लंब डाला गया है। उसी प्रकार से AB देख रहे हैं बड़ी वाली भुजा है और इस पर NE लंब हो जाएगा। देख रहे हैं NE लंब है AB पर। ठीक है। तथा C को D से मिलाया, C को यहां से खींच के हमने क्या कर दिया, D से मिलाया। ठीक है। अब देखिए प्रमाण क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AD में चलें, ADE ये वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो AD में हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। AD ले लिए, AD ले लिए ये वाली, और ये वाला इसका हो जाएगा क्या, शीर्ष लंब हो जाएगा NE। तो AD इंटू NE हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। उसी तरह से ट्रायंगल BD में चलेंगे, अगर ट्रायंगल BDE की बात करते हैं, ट्रायंगल BD ये वाले ट्रायंगल में इसका हो जाएगा 1/2 गुणे BD इंटू NE, यानी कि BD हो गया और ये NE हो गया। ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है ना। अब चलते इधर देखिए, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, तो 1 नंबर का समीकरण ये है, 2 का ये है, ये कट गया, यानी कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर AD बटा BD। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन जाता है। यहाँ से पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ले लेते हैं, ADE ले लेते हैं, 1/2 गुणे A इंटू DM, AE ले लेते हैं। अब DM, यानी अब इधर वाला शीर्ष लंब नहीं लेंगे, अब इधर से लेना होगा। ठीक है। इसको लिखा हमने। फिर CD को लेते हैं, CDE को लिया हमने, तो 1/2 गुणे C इंटू DM, CE, और फिर ये DM को ही लेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन 4 और 5 हो गया। फिर वही काम, 4 को 5 से भाग करने पर, भाग हमने किया ऐसे, तो क्या प्राप्त हुआ, A बटा C प्राप्त हो गया। हमको दिया है क्या कि AD बटा BD बराबर A बटा C, यहाँ पर दिया गया है, इसी को मैंने लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 7 है। अब आगे देखते, तो अब हम देखते हैं आगे का स्टेप क्या था। हमने देखा था कि यहाँ पर दिया गया था कि AD बटा BD बराबर A बटा C हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना। उसको हमने इक्वेशन 7 मान लिया। अब हम समीकरण 3 तथा 6 से चलते हैं। तो 3 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE था, और 6 में था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE था। ठीक है। उसको मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए, ADE से ADE कट गया, ऊपर में बच गया 1, और नीचे का ये मैंने यहाँ उतार दिया है। सेम प्रोसेस यहाँ भी किया गया है। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम कर दिए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो देखिए ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल जो है इसके इक्वल हो गया CDE के, इसको हमने समीकरण 8 मान लिया है। अब क्या है कि चूंकि दो रेखाएं DE तथा BC के बीच स्थित त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE का एक ही आधार DE है। देख लेते हैं क्या त्रिभुज BDE कह रहा है, तो BDE ये हो गया, फिर CDE, तो CDE इसका भी आधार यही है। तो वही कह रहा है कि दो रेखाएं DE और BC, कौन कौन सी, DE और BC की सहायता से जो त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज का आधार ये हमारा DE हो रहा है। ठीक है। इसलिए
त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CD का क्षेत्रफल है। समीकरण 8 से बना हुआ है। और इसी के कारण क्या है, चूंकि दोनों ही त्रिभुजों में एक ही आधार है, समझ में आ गया, एक ही आधार है, जिसके चलते DE पैरेलल है BC के। ये DE क्या है, ये BC के पैरेलल है। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी को सिद्ध करना, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।